जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी देवी जी महालक्ष्मी पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम देवी जी के चरित्र पढ़ रहे हैं जिसमें कि उनकी कृपा की महिमा है कि यह लोक और परलोक दोनों में उनकी पूजा के बिना उपलब्धियां मनोनुकूल नहीं हो पाती। तो यदि व्यक्ति को अपने इच्छाएं पूर्ण करनी हो और उत्तम गति प्राप्त करनी हो, साथ ही दिव्य इन दोनों चीज़ों को इहलोक और परलोक एक साथ बनाना हो तो भगवती देवी का आश्रय ले लेना चाहिए, जगदम्बा का। और देवी भागवत पुराण उन्हीं के विषय में है। तो अब राजा सुरथ ने कहा सुमेधा मुनि से कि भगवती जगदम्बा के आराधन की विधि सम्यक प्रकार से मुझे बताने की कृपा कर कीजिए। साथ ही पूजा विधि, होम विधि और मंत्र भी स्पष्ट करके बता दें कि हम देवी भगवती की आराधना करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सुमेधा जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुम्हें भगवती की पूजा का उत्तम प्रकार बताता हूँ। इसके प्रभाव से मनुष्यों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके भांति भांति की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य संपादन करने के विचार से स्वेच्छा पूर्वक प्रकट हो जाती हैं। भूपाल अन्य सब देवताओं की भांति ये दैव और काल के प्रभाव से सर्वथा स्वतंत्र हैं और ये नित्य स्वरूपा हैं। काल का इन पर कोई प्रभाव नहीं और त्रिदेव जो हैं वो इन्हीं के द्वारा नियुक्त होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इस प्रकार संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय वो त्रिदेवों के माध्यम से देवी करवाती हैं, पर करती वही हैं। तो इसके बाद जो उनका पूजन करते हैं वो परम सुखी, ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले पवित्रता पूर्वक स्नान करे और फिर शरीर को स्वच्छ करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करे, धुले हुए वस्त्र धारण करे, सावधानी से आचमन करे। क्योंकि जब हम कोई भी धार्मिक प्रक्रिया करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जल लेकर उसको पीना होता है, जिससे आंतें स्वच्छ हो जाती हैं, उसे आचमन कहते हैं। तो उसके बाद धुली और लिपी हुई भूमि पर एक उत्तम आसन बिछा ले और उस पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 बार आचमन करे और फिर अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की सामग्रियां अपने पास रख ले और फिर प्राणायाम करे और मंत्र पढ़कर सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दे, फिर प्राण प्रतिष्ठा करे। तो जो देवी की मूर्ति में प्राण डालने का मंत्र होता है, ओम आ ह्रीं क्रों लंग वंग यंग रंग शंख शंख संग हं सो हम देवी भगवती जगदम्बस्य यह प्राणा जगदम्बास्य मंत्र यह च स्थितः जगदम्बा मंत्रस्य मूर्तिस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रघ्राणपाद प्राणः यह गत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। तो ये जो मंत्र है, ये प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। इससे मूर्ति या मंत्र जो है उसमें प्राण पड़ जाते हैं और वो जीवित हो जाता है। तो जो मंत्र सिद्ध करते हैं या देवी की पूजा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं प्रतिमा में। तो फिर समय का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। विधि पूर्वक मातृका न्यास करें। तो मातृका जो है 9 मातृकाएं होती हैं, ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, वाराही, नारसिंगी, कौमारी, माहेंद्री, चंडिका, चामुंडा, ये 9 मातृकाएं होती हैं। तो उनका अपने अंगों में न्यास करने का अर्थ है कि हमने अपने शरीर के ये सब अंगों में उनको स्थापित किया है और हम अंग न्यास और कर न्यास, ऋषि न्यास, ये सब हम बातें कर चुके हैं। और प्रारंभ में जो वीडियोज़ हैं उनमें ये न्यास की विधि बताई गई है। इसको करने से मंत्र सिद्धि और पूजा में सफलता 100 गुना अधिक हो जाती है। जब हम न्यास करके कुछ कार्य करते हैं और बिना न्यास के तो फिर 100 गुना अधिक समय लगता है। तो उसके बाद विधि पूर्वक मातृका न्यास करके तांबे का एक पवित्र पात्र रखना चाहिए। उसके बाहर और उसमें श्वेत चंदन अथवा अष्टगंध से षटकोण यंत्र लिखे। तो षटकोण यंत्र बनाना चाहिए जिसमें 6 कोण हो और फिर उसके बाहर अष्टकोण यंत्र, यानी एक छोटा एक जो त्रिकोण होता है, एक त्रिकोण बनाए फिर दूसरा त्रिकोण उल्टा करके बनाए तो ये षटकोण हो जाता है। और फिर उसके बाहर जो है वो ऐसे बनाए कि 8 एक ऑक्टागोनल 8 कोणों वाला घेरा खींचे उसके चारों ओर और फिर
नवार्ण मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखे जाएँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये 8 नवार्ण मंत्र हैं, 9 हैं। तो इसमें जो है नवाक्षर विच्चे जो है वो कर्णिका के मध्य भाग में, यानी पुष्प के बीच में जो वो कर्णिका होती है, जिसमें से वो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, उस भाग में बिल्कुल बीचों-बीच जो यंत्र है एक पुष्प की भांति है। उसकी पंखुड़ियों की तरह से ये जो हमने त्रिकोण बनाए और दूसरे त्रिकोण उल्टा उसके ओर बनाया तो चारों ओर 6 या 8 पंखुड़ियाँ बन जाती हैं। तो उनमें जो है ये तो 8 अक्षर लिखे नवार्ण मंत्र के, और नवा जो है वो बीच में कर्णिका वाले स्थान में लिखा। फिर वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो वही प्राण प्रतिष्ठा मंत्र तो हमने बताया आपको कि उसमें प्राण डल जाते हैं। फिर यंत्र के अभाव, यदि यंत्र नहीं मिले तो फिर भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनाने का विधान है। एक श्री यंत्र होता है, तो श्री देवी जो है उनका यंत्र बहुत उत्तम यंत्र है। तो उस यंत्र की पूजा करें, या फिर देवी जगदम्बा की पूजा करें। जो जगदम्बा का अलग से कोई यंत्र तो नहीं मिलता, लेकिन नवार्ण मंत्र वाला जो यंत्र है, वही श्री देवी वाला जो श्री यंत्र है, वो सब बहुत उत्तम माना जाता है। तो फिर यामल आदि तंत्र ग्रंथों में पूजन के जो मंत्र कहे गए हैं, उनका उच्चारण करें और फिर उस प्रकार भगवती की पूजा करनी चाहिए। तो यामल, रुद्र यामल तंत्र है, फिर बहुत सारे यामल तंत्र को भी अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे रुद्र यामल, देवी यामल, विष्णु यामल तंत्र, ब्रह्मा यामल भी हो सकता है। तो ये जो यामल नाम के जो तंत्र हैं, ये लुप्त हो गए हैं। इसमें से नील रुद्र यामल तंत्र जो है वो उपलब्ध है और काशी से प्रकाशित होता है। तो ये तंत्र जो है काशी, बनारस और हरिद्वार में जो है ये धार्मिक स्थलों में तंत्र मिल जाते हैं। यदि किसी को इच्छा हो तो वहाँ से तंत्रों की उपलब्धि संभव है। और तांत्रिक मंत्रों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। फिर खूब सावधान होकर वेदोक्त विधि से पूजा करें। तो पहले तांत्रिक विधि से, फिर वैदिक विधि से, दोनों अलग-अलग हैं। तो तांत्रिक विधि जो बलि इत्यादि देकर की जाती है, जो तंत्र होते हैं वो बलि स्वीकारते हैं कि भाई पशुओं की जो बलि दे दो, शराब चढ़ा दो, मांस चढ़ा दो, इस प्रकार से। और ऐसा नहीं कि सभी तांत्रिक विधियाँ बलि से ही संपन्न होती हैं। कुछ तंत्रों में चीनाचार की विधि है, जैसे कि चीन के लोग करते हैं कि मांस खाते हैं और फिर वो शराब पीते हैं, तो चीनाचार उसको कहते हैं। पहले चीन में जो है वो भारत धर्म था, जो भारतवर्ष जो है चीन में भी था, अब ये बाद में चीन देश बन गया और वहाँ पर हिंदू लोग रहते थे, तो वो तांत्रिक थे। तो जो ये बौद्ध लोग हैं, बौद्ध लामा लोग, ये पहले तांत्रिक हुआ करते थे। और यदि हम चीन में जाएँ तो हमें अपने प्राचीन देवी-देवताओं की मूर्तियाँ आज भी मिल जाती हैं। तो उसके बाद अब आप जानते हैं कि विश्व में क्या स्थिति है। अधिकतर देश जो हैं वो मुसलमान या ईसाई राष्ट्र हो गए हैं और कुछ कम्युनिस्ट कंट्री हो गए हैं। आजकल चीन कम्युनिस्ट है, लेकिन उसने कुछ धर्मों को उसने अनुमति दे दी हुई है। कुछ इस्लाम मुसलमान लोग रहते हैं और हिंदू धर्म का भी वहाँ प्रचार करने की उन्होंने अनुमति दी हुई है थोड़ी बहुत। तो दशांश जितने मंत्र पढ़े, नवार्ण मंत्र का पाठ करके और उसमें हवन करे। पहले तो जप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, और मान लीजिए एक माला जपी 108 की, तो उसमें 11 मंत्र 1/10 जो है वो उसमें हवन किया, और जितना हवन किया उसका 10वां हिस्सा जो है वो तर्पण किया। तो तर्पण करने का अर्थ है कि अ, तर्पयामि स्वाहा। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे तर्पयामि स्वाहा कहकर जल डाले और ये समझिए कि हमने तर्पण किया। तो 1/10, और उसका भी दशांश जो है वो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। मान लीजिए हमने 10 मालाओं का जप किया, तो 1 माला के जप यानी 108 बार तो हम उसमें हवन करेंगे, और फिर उसमें से 11 बार जो है 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएँगे, तो 11 का तर्पण करेंगे और 1 ब्राह्मण को भोजन कराएँगे। लेकिन जो हम मंत्र जपते हैं वो कम से कम 1 लाख तो होने चाहिए, उसके कम में तो सिद्धि प्राप्त होनी कठिन होती है। तो यदि मंत्र की सिद्धि करनी हो तो कम से कम 7-8 लाख बार, और फिर भी वो भी प्रसिद्ध पर्व दिवसों पर, जबकि कोई धार्मिक त्योहार होता है, और या तीर्थ स्थान में बैठकर करें। सिद्ध पीठ होती हैं, वहाँ पर जो है मंत्र जप सिद्ध किया जाता है तो जल्दी सिद्ध होता है। तो ये सब विधियाँ पहाड़ की चोटी पर करें या समुद्र के तट पर करें तो भी बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो और फिर जो मालाएँ बताई गई हैं, भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की मालाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। तो ये सब बातें दी हुई हैं शास्त्रों में अनेक प्रकार से, और फिर उनका
मार्जन करे और उनका बोधन, ताड़न, उद्दीपन इत्यादि बहुत सी बातें मंत्रों को शुद्ध करने में आती हैं। वो हमने मंत्र शुद्धिकरण प्रारंभ में के जो सत्संग हैं उसमें दिया हुआ है। उसका वीडियो आपको मिल जाएँगे, यदि प्रारंभ के वीडियो आपके पास हो कि कैसे मंत्र की शुद्धि की जाती है। तो मंत्र शुद्धिकरण करना चाहिए और फिर उसके बाद ये सब बातें और फिर मंत्र का जप, देवी की पूजा करनी चाहिए। तो विधि के साथ में नवरात्र व्रत करने का भी विधान है। तो नवरात्रियों में जो नवरात्रियाँ पवित्र रात्रियाँ होती हैं, तो उसमें व्रत भी करें। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो जो पूजन है वो कैसे किया जाता है। तो उसका विस्तार हम भगवती ने चाहा तो हम कल देखेंगे कैसे किया जाता है। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, पूर्ण प्रकृति, योग माया, महामाया, असुर दुष्ट असुर मर्दिनी, देवताओं का कल्याण करने वाली भगवती महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।